चलो बेटा बच्चों कॉपी निकालो, मक्खी को भी इसी पे आगे लिखना है। देखो तो यार लास्ट टाइम तक हम लोगों ने देख लिया था, याद है कुछ? पावर एवरेज अक्रॉस आर कहाँ देखा था? पावर एवरेज अक्रॉस आर क्या फॉर्मूला आता था फाइनल रिजल्ट? पीवी। चलो इसी के साथ दूसरी बात पूछ लूं, जरा मन हो रहा है पूछने का ऐसे ही। टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो? बिल्कुल नहीं यार। एक छोटी सी बात मुझे बता दो फिर। पिछले मैंने तुम लोगों को शायद बृहस्पतिवार को दिया था ना पीडीएफ, थर्सडे। मैंने थर्सडे को तुम लोगों को पीडीएफ दिया था, याद है? पीडीएफ कब दिया था? थर्सडे को। अरे मक्खी आके बैठी पड़ी है, तभी तो कहूँ दो लोग एक साथ नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, मल्टी टच कर देते हैं, मक्खी भी लिखे हम भी लिखे। चल एक बार में 4 उंगलियों से लिख सकते हैं। तो मुझे इतना बताओ, थर्सडे को जब पीडीएफ भेजी मैंने, इसमें से किसी भी चीज में कमी आई? नहीं आई। पिछले 4-5 दिनों में जब से पीडीएफ भेजा है, इसमें से इतने 7 आइटम लिखे मैंने। खाना पीना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मौज मस्ती, मटर गश्ती, ये क्या था? ये पता नहीं क्या सोच के लिखा था मैंने। ये टाइम पास, ऊपर वाला जो कुछ था शायद, ये था कि होगा कुछ, होगा कुछ। तो जब इन सब किसी चीज में कमी नहीं आई, सब और दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, तो यार जो हमने पढ़ने को कहा था बेटा, बाबू पीडीएफ थोड़ी ना, जो पीडीएफ हमने पढ़ने को कहा था वो ही पढ़ लेते। 2 चैप्टर की बात थी, 7 दिन का टाइम दिया था, उसका टेस्ट लूंगा मैं। क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी गलती जो है, देखो मैं डांट तो नहीं रहा, मन बहुत हो रहा है कसम से। तुम बैठे हो पहली वाली रो में, मेरे घर का कोई मौसी की बेटी बेटा, मेरे बहन कोई बैठी होती, कुट रही होती इस समय तक वो मेरे हाथ से, है ना? बाकी लोग मौज ले रहे होते, क्योंकि हमारी आदत थी, जैसे छोटी सिस्टर भी बैठती थी जहाँ मैं पढ़ाता था, तो सबके साथ बैठ जाती थी पढ़ने कि भैया मैं भी बैठ जाऊँ उनके साथ। बैठ जा पढ़, बैठ गई, सबको छोड़ देता था, उसको कूट देता था। जैसे कोई गलती करी, किसी बच्चे ने क्वेश्चन गलत किया तो उसको सिखा दिया, उसने क्वेश्चन गलत किया तो तब पढ़। तो अगले 5-7 दिन नहीं बैठेगी, फिर बैठेगी। और उस जब पिट जाने के बाद जब बैच खत्म हो जाता था घर में, उसके बाद तांडव, तूने मुझे मारा, उस समय नहीं बोली मैं तुझसे कुछ। मैंने कहा बोल ले, कल फिर मारूंगा। तो क्वेश्चन गलत करेगी, पिटती रहेगी, बात खत्म है। तो मुझे उसके बाद तो जूते से मार ले, चप्पल से मार ले, अब घर की बात घर में है। तूने मुझे पब्लिकली मारा। मैंने कहा पब्लिकली का क्या मतलब? चौराहे पे खड़े होकर तुझे तो नहीं मारा, तो क्वेश्चन करके दिखा नहीं रहे हरामखोर, पिटेगी नहीं। तो ये हालत, फुट देते थे, दूसरे को नहीं मारा, क्योंकि मान लो किसी को बुरा लग जाए, पुलिस कंप्लेन कर दे, ईव टीजिंग का केस लग जाए, पॉक्सो, एक नया बवाल, है ना? एक लंच लेके आता, फिर वो है कि नहीं, पानी खत्म है। हाँ
हाय हाय, फुल में से फुल नंबर लिया मेरे टेस्ट में, पार्टी दे दूंगा उसी दिन। चल, बात ही खत्म। पढ़ना लिखना है नहीं, सबको नहीं देंगे। चलो, तो कहने का मतलब क्या है? अंकुर यार, तुम रोल तो इतने दिन से कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हो, सोच गंदा रहे हो। भगवान राम लक्ष्मण बन रहे हो, तुम इतना बढ़िया लग रहा था देख के हमको कि चलो कुछ है, सभ्यताएं भी जिंदा। हाँ तो मेरी बात सुनो बेटा, पढ़ लो। बुधवार को टेस्ट है, 2 चैप्टर का टेस्ट है, चैप्टर 1 2, उसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ 2 बच्चा बैठेगा टेस्ट देने, 2 बच्चे का टेस्ट होगा, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन में टेस्ट देगा, जो भी है ना। टेस्ट देगा बैठ के यहाँ पे, 2 बच्चों का ना उसका भी टेस्ट लूंगा मैं। बाकी जिसको हरामखोरी करनी है करो, जिसको निकम्मई दिखानी है दिखाओ, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जिसको नंबर कम लाने हैं लाओ। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य हमेशा एक रहता है, अगर तुम मेरे सामने टेस्ट दोगे, जो मैं टेस्ट लूंगा, तुम्हारे यहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं मेरे टेस्ट में नंबर कम लाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता नंबर कम आ रहे हैं। तुम टेस्ट में अपीयर हुए, तुम मेहनत से पढ़ के आए, नंबर कम आए, कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर आई विल शेयर विद यू ओनली, है ना, नॉट शेयर विद योर पेरेंट्स। अभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कोई नंबर शेयर नहीं करूंगा तुम्हारे, वो खुद पूछेंगे तो देखा जाएगा, नहीं तब भी नहीं करूंगा। टेस्ट डिले हो गया, अभी नहीं, जो होगा मेरे तुम्हारे बीच में होगा। शुरू के 2-3 टेस्ट ऐसे ही रहेंगे, मैं नंबर देखूंगा, तुम्हारे नंबर ग्रुप में भी नहीं भेजूंगा, इंडिविजुअल बात करूंगा, किसी के कम आए तो ग्रुप में भी नंबर नहीं जाएंगे, है ना। सबकी अपनी इज्जत है, और जो खराब है सुन लो। क्योंकि अगर तुम मेरे सामने नंबर ला रहे हो ना, मेरे टेस्ट में नंबर ला रहे हो, हमेशा से ये देखा हूं, कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, छोटा सा मैंने एग्जाम्पल हमेशा देखा, अगर मैं 50 मार्क्स का टेस्ट कर रहा हूं, जो बच्चा 25 लाया, शुरू के 1-2 टेस्ट में 25 लाया, 30 लाया, है ना, कोई बच्चा फेल भी हुआ, ऐसा नहीं कि 25-30 लाया, वो बोर्ड में जाके आराम से 80 और 90 के बीच में लाते हैं, आराम से ले आते हैं। क्योंकि यहाँ से 25 से 30 लाओगे तो वहां पे 80 90 88 तक पहुंच जाता है अपना आराम से। जो बच्चा यहाँ पे 50 में से 16 ला रहा है, 10 ला रहा है, हाँ ही नहीं बेटा, हो सकता है या तुम्हारा ही नाम हो, है ना, तो वो बच्चा आराम से वहां पे 70 से 80 तक पहुंचा देता हूं मैं उसको। यहाँ पे फेल होता रहेगा तो भी वहां पे मैं करा दूंगा, हो जाता है वो कर लेगा। इतनी चीजें करा देंगे तुम्हें कि तुम फेल होना चाहोगे तो फेल नहीं हो पाओगे, कि मैं फेल होके दिखा दूं तुम फेल होके दिखा नहीं पाओगे, इतना पढ़ा देंगे तुम्हें, फेल होके दिखा दो। लेकिन जो बच्चा यहाँ पे 50 में से 40-45 प्लस लाएगा, है ना, 46 लाएगा, वो वहां पे आराम से 95 प्लस जाएगा, आराम से, बिल्कुल नहाते धोते एकदम मस्त तैरते हुए। कहते हैं ना, इंग्लिश में एक लाइन है कि बिगिन विद फुल फोर्स, द रेस्ट इज इजी फ्लाइंग, कहा जाता है। शुरुआत अच्छी हो तो अंत अच्छा होता है। चील को देखो, चील, ईगल, जब ऊपर उड़ रही होती है तो शुरू में बादलों से ऊपर भी उड़ जाती है, वो तो इतना एफिशिएंसी है यार। तो जब उड़ रही होती है तो जब ऊपर जाते समय बहुत ही पंख फड़फड़ाती है, लेकिन जब ऊपर जाकर वो 8000 फीट 6000 फीट ऊपर चली जाती है तो मस्त आराम से ऐसे पंख फैला के उड़ रही होती है मौज में, बिल्कुल। कई कई घंटे उसको पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो एफर्ट लगाना था शुरू में लगा लिया उसने, समझ रहे हैं आप, जो एफर्ट लगाना था लगा लिया, अब एफर्ट उतना नहीं लगेगा। अब तुम लोग क्या ABCD याद करने में एफर्ट लगाते हो कि नहीं मम्मी, कहाँ फिजिक्स, हम आज ABCD एक बार और पढ़ने के भूल जाए तो लगा तुमने पढ़ा ABCD, नहीं पढ़ा, क्योंकि एफर्टलेस चीज हो गया, वो याद है यार पक्का हमेशा के लिए। तो आप अगर अभी से टेस्ट देते चलेंगे, हर 10 दिन पे 8 दिन पे टेस्ट देते चलेंगे, पढ़ के टेस्ट देना, ये नहीं खाली अपीयर हो गए, तो सक्सेस रेट हमेशा 0 ही रहेगा, है ना। ये वो सेंटेंस होता है कि पार्टिसिपेशन इज मस्ट नॉट विनिंग, तो वो केवल गेम सॉन्ग्स में होता है बेटा, पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ नहीं कि पार्टिसिपेशन इज मस्ट नॉट विनिंग, यहाँ विनो, हाँ पार्टिसिपेशन के जीतो भी नहीं, विनो अलग वो नहीं, समझ रहे हो, यहाँ जीतो भी, पार्टिसिपेट भी करो, जीत के दिखाओ। देखे तो पहले टेस्ट में कौन हमसे गिफ्ट ले जाता है, ये भी तो देखना है, हम भी तो देखे कोई जज्बा है किसी में कि खाली बस जी रहे हो कीड़े मकोड़े की जिंदगी, बिल्कुल मकड़ा। मैं बताओ, यही मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, इसमें जब इसमें कोई कमी नहीं आई
तो इस पढ़ाई लिखाई में क्यों कमी आ गई, मुझको समझा दे कोई, तो मतलब कसम से मान जाऊं उसको, मैं पैर धो के पी लूं, भले पेट खराब हो जाए मेरा उसके बाद। पैर भी नहीं धोया होगा कहीं नहीं, तो मुझे समझा नहीं पाओगे तुम, क्योंकि समझा पाओगे नहीं तुम मुझे इस चीज में, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि मैं तुम्हारी समझाने को मानूंगा नहीं, मैं इन सब चीजों में से कुछ मान ही नहीं सकता। जेन्युइन रीजन में तब मानो जब रियलिटी में तुम बहुत बीमार हो, समझ में आता है, पता ही है कि तुम बीमार हो, दिख भी रहा हो कि बीमार हो, तब मानू कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, टांग ऐसे करके लटकी हुई है 10 किलो की ईंटे से, डॉक्टर ने जोड़ रखा है, तो मानूंगा तू मत पढ़, 1-2 महीने तो एडमिट रहेगा, तू मत पढ़, छोड़ पहले तबीयत, पहले शरीर देख, एकदम मस्त है खा भी, एकदम एकदम तुम बढ़िया है, एकदम बैल हुए जा रहे हो खा के और फिर नहीं पढ़ रहे हो, तो नुकसान है भैया। ये गधा जैसी जिंदगी ना जियो यार, है ना। लड़कियों की हंसी पे मत जाना, ये उनकी अदा है, और जो इस बात को ना समझे वो पक्का गधा है। देखो ध्यान से उत्तम हंस रहा है, हुआ था कुछ ऐसा सीन, चलो कोई नहीं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, टेस्ट तो बुधवार को ही होगा, कसम से बुधवार को अगर सारी सीटें भी खाली हुई ना, एक बच्चा भी हुआ कसम से, उसका टेस्ट होगा, उसको ही गिफ्ट दे दूंगा मैं, देखिए कितने नंबर लाता है गिफ्ट। अगर अकेला कोई बच्चा टेस्ट दिया, 50 नंबर का टेस्ट है, 50 नंबर का, अब वो 35 प्लस ले आए गिफ्ट उसका, अकेले बैठ के टेस्ट दे ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 50 नंबर का टेस्ट होगा, 1-1.5 घंटे ले लेंगे टाइम शाम को, आधा घंटा हमारे लिए भी बचा ले आप जीवन में कभी, क्या ससुरा। देखो ध्यान से पढ़ लो, टेस्ट दो जरूर, बता रहा हूँ, यहाँ टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगे तो वहां लाओगे, यहाँ बेकार नंबर लाओगे वहां और बेकार आएंगे, क्योंकि यहाँ टेस्ट लोगे तो यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश रहेगी, अच्छा इस बार नंबर कम आए, अगली बार पता नहीं क्या कम आए, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेती हूँ। बोर्ड का पेपर एक बार होगा जिंदगी में, एक बार मार्कशीट मिलेगी, बार बार नहीं करना है तुमको मार्च में पेपर, और जिंदगी भर एक बार पेपर दो, अच्छे नंबर वहां ले आओ, उसके लिए अभी से तैयारी की जरूरत है। अरे फौज में भर्ती के लिए आदमी 2 साल पहले से भागता है डेली, 8 मिनट में 16 किलोमीटर रनिंग होती है वहां, 8 मिनट में 16 किलोमीटर, पंतनगर से जाकर फिर आ जाओ रोडवेज तक, 8 मिनट में 16। लड़के कहते हैं तैयारी करते हैं भागने की, 6 मिनट में 16, स्प्रिंट रेसर 5 मिनट में 16, तो वहां पे जाके 7.5 मिनट 7.25 मिनट में उस प्रेशर में भाग पाते हैं। क्यों? घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, 5-6 मिनट में 16 किलोमीटर भाग गए। जब फौजी आर्मी के लिए प्रैक्टिस करें उनसे बात करो जरा, लेकिन वहां जाके जो बच्चा घर पे प्रैक्टिस करते समय 5 किलोमीटर में 16 किलोमीटर, 5 मिनट में 16 किलोमीटर भाग रहा था, तो वहां जाके उसको 7.5 मिनट लगते हैं, किसी को से 9 मिनट, किसी को 11 मिनट। क्यों? उतना प्रेशर भी तो झेलना है। वहां तो घर में तो अकेले भाग रहे हैं, वहां पे सो भाग रहे हैं, एक का देख लिया, अरे बाप रे तो तेज भाग रहा है, तो और लो टेंशन में आदमी स्पीड कम हो गई। तो ये देखो ना कंपटीशन का मतलब क्या होता है। सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट है इस समय 0.03%। कहाँ आ रहे हो तुम इसमें? जो आगे बढ़ेगा भैया देखो, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है इस समय। तुम नंबर ही लाओ तो दूसरा लाएगा, कट थ्रोट। कोई ना कोई बच्चा इस समय पढ़ रहा होगा 2025-26 के बैच के लिए। बकैती मुझे इसलिए करनी पड़ती है कि तुम्हें आंखें तो खुले, तो तुम्हारी तो बड़ी। इस समय 2025-26 में जो इंडिया टॉपर होगा वो पैदा हो चुका है 17-18 साल पहले, वो पढ़ रहा होगा या नहीं होगी पता नहीं, कौन होगा या कौन होगी, कोई ना कोई तो एक टॉपर होगा। तो जरूरी है ससुरा वो टॉपर और ही कहीं का, यहां से क्यों नहीं हो सकते? तुम्हें दिमाग बुद्धि कम दी है ऊपर वाले ने, कम दिए दिमाग। हर चीज में अगर दिमाग बिल्कुल इंटेंसली लगा पा रहे हो, एकदम घुस जा रहे हो, एकदम दीवार पे ऐसे देख दे रहे हो कि कैलेंडर टांग दूं थोड़ी देर बाद छेद हो जाए वहां, जब इतना कर सकते हो, पढ़ने में इतना क्यों नहीं डीप घुसते हो? पता नहीं मैसेज नहीं आया, बोल कार्तिक। बिल्कुल दूंगा, पूरी थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल सब कुछ आएगा बेटा, टेस्ट में सब कुछ होगा, मीन सब कुछ।
प्रूफ भी आएगा, प्रूफ भी आएगा, डेरिवेशन प्रूफ, थ्योरी, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो मेरे हाथ से गुजर चुका है सब कुछ दूंगा। पढ़ाई किस लिए है फिर? बोर्ड वाले थोड़ी पूछते हैं बेटा कि हम तुम्हें डेरिवेशन दे दे बाबू, उठा के दे देते सब कुछ, मरो। नंबर कम लाओ लेकिन पढ़ के आओ, ईमानदारी से पढ़ के आओ। कम आ रहे हैं नंबर, नो डाउट यार, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, पढ़ के तो आओ, कम से कम पढ़ेगी नहीं आए। बुधवार से अब तक किस बच्चे ने वो पीडीएफ के 50 क्वेश्चन किए, थ्योरी, फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी प्लस हमारे नोट्स रटे ईमानदारी से कि चलो यार पढ़ना भी है जिंदगी में यार, 4 महीने रह गए, अभी से रटते चलेंगे तो जाके दिसंबर में आसानी होगी, झाग आ जाएगा मुंह में, बता रहा हूं, दिसंबर में जाके उस समय फिर तुम सुरक्षा कवच बनाओगे अपने चारों तरफ, आवरण एकदम सेफ जोन। अपनी गलतियों का ठीकरा हम किस पे फोड़ें? ऐसा इंसान कैसे ढूंढो रुद्रपुर में? टीचर अनुज सर को ढूंढते हैं। ये सबसे इजीली अवेलेबल आदमी अपनी गलतियों का ठीकरा किस पे फोड़ देते हैं कि मम्मी पापा तो कूट देंगे। मम्मी पापा थोड़ी तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ना मैथ ना केमिस्ट्री, वो बेचारे तो फीस भर रहे हैं। तुम फोड़ोगे ठीकरा, उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे बॉयफ्रेंड पे नहीं फोड़ोगे, उस दिन नहीं फूटेगा बेटा, क्योंकि उस समय तक ये लोग होंगे ही नहीं जीवन में। फोड़ने के लिए इंसान भी तो बचे, ये तो होंगे ही नहीं। बॉयफ्रेंड कहीं भाग गया होगा, गर्लफ्रेंड कहीं निकल रही होगी, ये दूसरे शिकार में होंगे किसी, क्योंकि एक दूसरे से इतना पक गए हैं, अब मन भर गया, अब शिकार दूसरा ढूंढते हैं। अरे एक ही कपड़ा कब तक पहने आदमी, चेंज तो करोगे। ये ह्यूमन नेचर यही होता है। ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी चीजें हटती हैं, नई चीजें प्रतिस्थापित होती हैं। ये कपड़ा के साथ भी लागू है और इंसान के साथ भी लागू है। क्या है? क्यों इस समय 10 में से 9 लव मैरिज में तलाक हो जा रहा है, 10 में से 9 लव मैरिज में डाइवोर्स हो रहा है, 10 में से 9। ये मैंने कोई डाटा नहीं निकाला है, ये न्यूज चैनल्स का डाटा है और जो पता नहीं पीएफआई करके एक वो संस्था है उनका डाटा है, मेरा नहीं है। क्यों हो जा रहा है? क्यों? शादी से पहले इतना बढ़िया लगता है। क्यों बढ़िया लगता है? एक आदमी रह रहा है मान लो यहाँ रुद्रपुर, तो दूसरा कहीं दूर का है। ये तुम्हारे एज की बात नहीं, बड़े एज की बात कर रहा हूँ। कोई मान लो दिल्ली का है या मुरादाबाद रह रहा है, दूर रिलेशनशिप में है। जब तक दूर है तब तक दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की। पास में आती बैंड बज जाती है कि एक दूसरे का नेचर दिन भर देख रहे हैं, नेचर दिन भर, शादी के बाद दिन भर वही नेचर सोच रहा है, तब पक गया एकदम। इतना क्या बाबा, ये इसके चक्कर में पड़े थे कंजल। उसी दिन पकना शुरू, चलो भैया कोर्ट, अब झेल नहीं सकते तुमको, अब तुम अनझेलेबल हो रहे हो हमारी जिंदगी में, चेंज करते हैं कुछ, तुम भी चेंज करो, हम दूसरा ढूंढते हैं। अब ऐसा ढूंढेंगे जिसको ना हम जानते ना जिसको तुम जानते हो। नीला ड्रम। चलो इसलिए कह रहा हूं बेटा, कुछ इल्यूजन्स है ना, इल्यूजन्स बहुत है तुम्हारी लाइफ में, बाहर आओ। हकीकत है हमारा काम है बड़े होने के नाते सच्चाई दिखाना, और तुम्हारा काम है कभी कभी देख भी लेना, है ना। बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के रखोगे, एकदम अचानक से पट्टी हटेगी ना सामने तो चांटा लेके कोई खड़ा होगा। और वो चांटा किस तरीके का? बेइज्जती का चांटा। चांटा मारने वाला चांटा नहीं, उससे ज्यादा दुख होता है जब बेइज्जती होती है। पूरी दुनिया पास होने का जश्न मना रही है, आदमी यहाँ पे कमरे में बंद करके तकिया में मुंह घुसा के पैर पटक पटक के कार्टून नेटवर्क जैसे रो रहा है। उस दिन बताओ जरा माँ बाप पे क्या गुजरेगी जब वही सोचेंगे यार पड़ोस का बच्चा, उनका लड़का लड़की ससुरा 95% उनसे ऊपर ले आए, अगले दिन फ्लायर में फोटो छप गई, न्यूज़पेपर में आ गया, उसका इंटरव्यू हो रहा है, मुंह में वो माइक घुसा के उसके। बताओ माँ बाप की कितनी कलसेगी यार उस दिन, अनझेलेबल हो जाता है मम्मी उनको सोचो ना, कितना बुरा लगेगा उन्हें यार, हमारे बच्चे में ससुरा क्या कमी थी, पूरा खर्चा किया, पूरा पैसा दिया, सब कुछ किया, इतना मेहनत किया, सब कुछ भागा दौड़ी हुई, कोई कमी नहीं छोड़ी। हर माँ बाप ये सोचता है कोई कमी नहीं छोड़ी, और छोड़ते भी नहीं है। दुनिया में यही एक ऐसे हैं प्राणी माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते मरते दम तक। पापा की उम्र तुम्हारे 100 साल भी हो जाए, तुम्हारी 80 साल, तुम्हारी 75 साल उम्र हो जाए, तुम्हारे लिए अगर वो जिस इंटेंसिटी से आज कर रहे हैं उस एज में भी वो वही सोचेंगे उसी लेवल का, इससे कम नहीं करूंगा।
अपने घर में इस चीज को देखा। हमारी बूढ़ी नानी थी, 102 साल में मरी, मतलब हमारे नाना की मम्मी। सोचो, वो 102 साल की हो गई थी, लेकिन नाना जब तक खाना नहीं खा लेते थे वो नहीं खाना खाती थी, 102 साल की एज में। तो हमारे बेटे ने खाना नहीं खाया, नाना हमारे खुद ही 80 साल। भूख हो उन लोगों को कुछ नहीं पता चलता है, भूख लगे तो नहीं, उससे मतलब नहीं। खाना नहीं खाया मीन्स हम भी नहीं खाएंगे। और बुढ़े और जिद्दी हो जाते हैं। समझ रहे हो तुम बात को? पढ़ लो। इतनी बकैती हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि खाली मेरा पढ़ाने का मन नहीं चाहे, ऐसा कुछ टाइम पास के लिए बता रहा हूं मैं। पढ़ लो, तुमको पीडीएफ दी है, तुमको जो चैप्टर के नाम दिए हैं पढ़ लो। 7 दिन का टाइम दिया दूसरा, तुम 2 दिन में क्या उस दिन करोगे? तुम जब तुम्हें बोर्ड के पेपर में 3 दिन का टाइम मिलेगा 14 चैप्टर पढ़ने को, उस दिन क्या करोगे तुम बताओ? उस दिन तो पेज पलटने में 2 दिन निकल जाएगा दूसरा। इतनी मोटी मोटी किताबें, कितना पेज पलटोगे? पलट भी दोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। पलट तो दिया न्यूज़पेपर जैसे, फिर पढ़ा हुआ नहीं रहेगा ना पहले से, बेटा बता रहा हूं मैं। फेफड़े भूल जाएंगे उस दिन, पहले से पढ़ा हुआ नहीं रहेगा ना, झाग आ जाएगा मुंह से कसम से। और असली में आएगा झाग, मजाक वाला नहीं, असली में झाग आ जाता है मुंह से, आंखों में से ना आंसू में निकल रहा है, कोई पूछेगा भी नहीं। अरे याद रखना, तुम्हें लग रहा है ना झूठ बोल रहा हूँ, याद रखना। कोशिश करो कि मत पढ़ो, मजा आ जाएगा दिसंबर में जाके। मत पढ़ो, चलो दिसंबर में ना रोगे ना, नाक कान से रोगे कसम से, आंखों में से आंसू निकलेंगे नहीं, क्योंकि दिखेंगे लोगों को। नाक कान से निकलेगा कुछ तो लोग सोचेंगे नाक बहरी चल। समझ नहीं आ रहा यार। टेस्ट तो बुधवार को ही होगा बेटा, चैप्टर 2 चैप्टर का टेस्ट होगा। तुम पढ़ के आओगे तो तुम दोगे टेस्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम सब देंगे। बात खत्म। पढ़ना तुमको है। देखिए कौन बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है, ये भी तो देखें। हम खाली हम ही पढ़ाते जा रहे हैं अनंत काल तक, डायनासोर की आखिरी पीढ़ी हो गए हम लग रहा है। अगर भी तू अगर टेस्ट में एब्सेंट हुआ ना, ये पटक के कूटूंगा तुझे तो मैं। देखो ध्यान से, तो हम लोगों ने सीख लिया था पावर एवरेज थ्रू आर। मैं बोल रहा था कि प्रूफ आता है 3 नंबर में। कितने नंबर में प्रूफ आता है? 3। डायरेक्ट मत लिख के आना, क्योंकि डायरेक्ट लिख के आने पे वही आंसर, वही नंबर मिलते हैं जो आंसर होता है 0। तो पावर एवरेज थ्रू आर में हम लोगों ने कर लिया था। पावर एवरेज का फॉर्मूला प्रूफ हो गया था EV IB। ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये सिखा चुका था। आगे बढ़ते हैं। आज का हेडिंग लिखो, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। लिखो बेटा, एवरेज पावर एसोसिएटेड, इंडक्टर फिर कैपेसिटर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। देखो बेटा, तो एक बात बताओ यार, जब हम लोगों ने सीखा था इंडक्टर की कहानी, तो इंडक्टर में वोल्टेज क्या हम लोग लेते थे? E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और करंट हुआ करती थी I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। ये हुआ करती थी, सही है? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। ठीक है, अब सोचो ना यार, हमको पता करना है, प्रूफ करना है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर प्रूफ करने से पहले प्रूफ करना पड़ेगा वर्क। W का फॉर्मूला होता है VIT, कल बता चुका हूं परसों। W का फॉर्मूला क्या होता है? VIT, वोल्टेज करंट टाइम। अगर टाइम बहुत छोटा हो तो वर्क बहुत ही छोटा होगा। यस और नो? टाइम बहुत ही छोटा हो तो वर्क बहुत ही छोटा होगा। हटाते हैं इसको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो भैया हम वही करने वाले हैं। तो dW का फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा? EI/dt। तो dW इक्वल टू E कितना? E0 साइन ओमेगा टी। बेटा I कितना? साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। बहुत ध्यान से देखना जो भी लिखूं,
डी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट अलग बाहर, आई नॉट बी बाहर, हाँ, साइन ओमेगा टी ये वाला। अब सुनो, इसको क्या मैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूं? बस हाँ और ना में आंसर दे दो, मान जाए कि तुम सोच पा रहे हो कुछ। हाँ बोलो। हाँ तो क्या मैं इसको साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? बोलो। अब हाँ ठीक है, इसका मतलब यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, यस और नो? अंदर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर साइन चेंज हो जाएगा, अंदर जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, प्लस था वो माइनस हो जाएगा। माइनस को भी बाहर निकाल लाओ तो ये हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू बेटा ई नॉट आई नॉट माइनस बाहर साइन ओमेगा टी इंटू साइन 90 माइनस थीटा, बोल डर क्यों रहे हो, कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी। अब भैया ये समस्या पैदा हो गई यहां पर, साइन ए कॉस ए, दुनिया में कोई फार्मूला नहीं होता। हाँ साइन ए कॉस ए कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, सुना है कभी? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अबे यार ये सब मुझे को पता है, तुम्हें भी थोड़ा बहुत सब पता है, सब पता करो नहीं पता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का ई नॉट आई नॉट बाई 2, और ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा। उम्मीद करते हो यहां तक बात समझ में आ गई यार। आगे बढ़े, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, पक्का है ना? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, हो गया क्वेश्चन। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का ई नॉट आई नॉट बाई 2, और क्या बचा ये साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 टू डब्ल्यू और 0 टू टी, फुल टाइम की बात होती है। सॉल्व करते हैं, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू माइनस का ई नॉट आई नॉट बाई 2, बेटा बाबू सोना जिंदगी भर है तुमको रोना, साइन 2 ओमेगा टी, इंटीग्रेशन बताओ चलो। पहली बार में सही आंसर नहीं देते हो ना, कसम से, मतलब ये जिंदगी दुखी दुखी भरी जिंदगी हो जाती है मेरी। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन, तो कॉन्फिडेंस कहाँ है? 2 ओमेगा, बोलो मुंह से तेज, 0 टू टी, ठीक है। अरे यार मक्खी के चक्कर में ससुरा। चलो हाँ, तो W इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 ब्रैकेट, ये 2 ओमेगा भी बाहर निकाल के लाओ, तो अंदर क्या बचा? माइनस का cos 2 ओमेगा टी 0 टू कितना टी, माइनस से माइनस मर गया तो क्या बचा? प्लस कितना? ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा। अब मजा आएगा, cos 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई टी इंटू इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस cos गुड 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की जगह 0, टी से टी मरा, तो W इक्वल टू ई नॉट
आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा। यहाँ क्या बचा, कॉस 4 पाई माइनस कॉस, जीरो से मल्टीप्लाई सब कुछ जीरो। यस और नो? बहुत सुंदर। अब देखो ध्यान से, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या, ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा। कॉस जीरो 2 पाई 4 पाई इवन नंबर में, कॉस जीरो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इन सब की वैल्यू कितनी, 1। कॉस जीरो, मैंने शुरुआत इसीलिए जीरो से करी, कॉस जीरो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन नंबर ऑफ पाई 1 होता है। तो कॉस यहाँ क्या है, 4 पाई, कितना होगा 1। कॉस जीरो कितना होगा 1, 1 माइनस 1 कितना, जीरो, तो वर्क डन कितना, जीरो। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर वर्क कितना, जीरो, पावर कितना, जीरो। ये तो प्रूव करना था, कैसा नो। आगे बढ़ूं, लिखोगे कि बढ़ूं आगे, लिखो, पूरा लिखो हाथ से, अपने कोशिश करो कि अपने हाथ से प्रूव करो, तभी सीखोगे। पका पका खा रहे हो खाली, अपने हाथ से लिखो। अरे छोटा हो जा, लिखो, स्पीड तेज रखो बेटा लिखने की जरा। मेरे सब ऑनलाइन में आ गया। कार्तिक आए समझ में, ये सब नहीं आया अदिति। अदिति, हेलो अदिति, सुनाई दे रही है आवाज? मेहर आगे समझ में, बढ़िया। नब्दा आ गया, सैवी आ गया, बढ़िया। वानी, बढ़िया। आदित्य, तुझे कैसे पता? अच्छा, उसका ऑडियो नहीं है ना, पता नहीं। अदिति ने भी नहीं बोली। लिख लिया, लिखो बेटा। अपने हाथ से लिखो, बिना देखे कोशिश क्या करो लिखने की। यार देख के क्यों लिखते हो, साइड तो तब हटो, इसका मतलब तुम देख के लिख रहे हो। अपने आप कोशिश क्या रहे हो लिखने की। नो टीपाफिकेशन, हाँ सतेज बोलो। बेटा MCQ नहीं होगा, सिर्फ लिखने वाले क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स 50। अब तुम ऑनलाइन में टेस्ट नहीं दोगे, तुम घर यहाँ आके टेस्ट दोगे। ऑनलाइन कोई नहीं देगा, मना कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों को मैं, टेस्ट यहाँ आके देंगे। जो यहाँ आ सकता है वो तो यहीं आके टेस्ट देगा। कार्तिक है यहाँ आ सकता है, अदिति यहाँ आ सकती है। जो दूर वाले हैं, जो सही में वो गदरपुर या दूर रह रहे हैं, जो यहाँ आए नहीं पहली बार, तो वो घर से बैठ के टेस्ट देंगे। क्या उनका वीडियो, अरे ऑन ही रहेगा। झूठ बोलेंगे तो मेन रिजल्ट में खराब होगा। हाँ सिंपल, ईमानदारी भी तो अपनी जगह है ना, ये भी तो देख रहे हैं सबको। हम ना देखें तो हमारे, हम तो इंसान है, ये इनसे कौन बचेगा। निपटा देंगे एक ही बार में, क्रैक। दोबारा 12th हो रही है फिर,
है ना। छोटी छोटी खुशियों का ना एकदम से बड़ा दुख देंगे, झेलना मुश्किल हो जाए, मजा आ जाए। हो गया, हटाता हूँ इसको। लिखो, लिखो जल्दी, लिखो बेटा, तेज लिखा। हम लिख देते, ट्राई खुद करना। करो अपने आप करो, ट्राई करने में क्या है। बच्चों, हाँ गुड। नेक्स्ट वाला देखो, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ किसी अलग जगह पे। नेक्स्ट पेज, चलो देखो ध्यान से। अब हेडिंग लिखो, पावर एवरेज या एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैप। देखो ध्यान से, बात कैपेसिटर की है। जब बात कैपेसिटर की है तो यहां से इसको हटाओ। हमने यहाँ पे बेटा कैपेसिटर लिया। अब जब कैपेसिटर की बात है तो वोल्टेज का फॉर्मूला तो यही होता था। करंट के फॉर्मूले में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता था। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 अच्छी बात है। डी डब्ल्यू तो ई आई डी टी होगा। बोलो, डी डब्ल्यू इक्वल टू ई आई डी टी। ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगी। आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगी। तो ई नॉट आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी बाहर। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को क्या मैं पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को क्या मैं पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ? इसमें किसी माइनस की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो प्लस में है। इंटरचेंज कर लो, 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 एक ही बात है। लेकिन 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 एक बात नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझे यार तुम। क्या 5 प्लस 7 7 माइनस 5 एक बात है? नहीं ना। हाँ चलो देखो, इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा, मैं ऐसी छिपकली बना रहा हूं, आगे बोलो। अरे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। फिर वहीं आ गए, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कुछ नहीं होता, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। चलो यार, यहाँ पे माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है। ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है क्या? अब भैया इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड सेम ही तो है, कोई अंतर नहीं है। डी डब्ल्यू का डब्ल्यू इतना, साइन 2 ओमेगा टी का माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ये माइनस एक बाहर चला गया तो अंदर क्या हो जाएगा? ये वाला माइनस बाहर चला गया तो यहाँ माइनस हो गया, अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। सुन रहे हो? ये वाला माइनस बाहर चला गया तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा बाहर। ये वाला यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, लगा दो माइनस। यहाँ पे क्या होगा? माइनस। फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बिल्कुल सेम ही तो आंसर आएगा। सेम आंसर आते आते कितना हो जाएगा? W इक्वल टू 0, पावर इक्वल टू 0 अपॉन 2, 0। काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है, सेम ही तो है। सेम ही है बिल्कुल एज इट इज। अब तो बिना देखे लिख दो। धन्य है देवी।
लिखो बेटा, लिखो लिखो। दूसरा वाला भी कर लिया अपने आप। लिखो, साइन प्लस थीटा करो, कब करोगे? नमस्कार। हटा दें? अरे गौतम, गौतम इधर आ बेटा। और ये छोटी वाली स्कूटी किसकी है? वाइट वाली, वाइट वाली स्कूटी, वो छोटी वाली, इधर इधर डल्ला। दिव्यांश बस थोड़ा थोड़ा हटा दे बेटा, निकल जाएगी। वो वाइट वाली थोड़ी सीधी कर दो। आगे कर दे बेटा, थोड़ा सीधी कर दो, वहीं आ जाएगी। उसको थोड़ा और आगे करें। बस निकल जाएगी आराम से। चलो हो गया। किया अपने आप, नहीं किया क्या हिमांशी? करो, देख ले रहे धीरे धीरे, थोड़ा सा बिल्ली जैसे आंख उठा के ऊपर। किया अपने आप। सही किया, बढ़िया। सब झूठ बोल रहे हैं ना? सही है बेटा, करो करो करो। बंद कर दे बेटा दरवाजा ऊपर से। चल बैठ, करो। किया? ऑनलाइन वाले तुमने किया? सबने बिना देखे या देख के किया? हेलो, बोलते नहीं है सब। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोला करो, कब बोलोगे? हमसे क्या शर्माते हो यार तुम लोग ससुरा। हाँ बढ़िया। मेहर किया? बढ़िया। सैवी बढ़िया। नब्दा आदित्य चलो हो गया। चलो हेडिंग लिखो। नेक्स्ट लिखो व्हाटलेस करंट। नहीं, केवल ये तीन होते हैं। लिखो लिखो तेज, एकदम लिखो तेज। तो इतना धीरे लिखोगे सब कुछ उसके जाने कहाँ, जमीन जायदाद की बातें भी बता लो, तुम लिख भी लो। इतना तो औरतें बात नहीं करती शादीशुदा, कितना गर्वित करता है। चलो हेडिंग लिखो बेटा, व्हाटलेस करंट। लो जी, व्हाटलेस करंट। पावर की यूनिट क्या होती? लेस करंट। पावर लेस करंट। कौन सी करंट? व्हाटलेस करंट। ए भैया, पावर की यूनिट व्हाट, पावर जीरो हो जाए व्हाटलेस। ऐसी ऐसी करंट, ऐसी करंट जिस करंट पर पावर ही जीरो हो जाए, ऐसी करंट जिस करंट पर पावर जीरो हो जाए उसको व्हाटलेस करंट कहते हैं, पावरलेस करंट कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है यार, ध्यान देना। जैसे हम जानते हैं
पावर का फॉर्मूला तुम लोगों को सिखाया मैंने, ईवी आईवी कॉस फाई। इसका सिर्फ एक साक्षात मतलब है कि ईवी और आईवी के बीच का एंगल फाई है। भैया ईवी आईवी कॉस फाई का साक्षात मतलब है ईवी और आईवी के बीच का एंगल फाई है। क्या है बेटा? फाई है। तो जरा एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये है आईवी, देखो, और ये है ईवी। ठीक, इनके बीच का बेटा एंगल क्या है? फाई है। ऐसा यही चीज यहां लिखी हुई है जो तुमको दिख रही है, बस ऐसे समझो। अब सोच के देखना जरा, सोच के देखना जरा। मैं क्या करूं, इस आईवी का एक कंपोनेंट कर दूं ईवी की तरफ और एक कंपोनेंट कर दूं नीचे। तो आईवी का इधर कंपोनेंट क्या होगा? आईवी कॉस फाई। यहाँ क्या होगा? आईवी साइन फाई। अब कुछ कहानियां तुम इधर देखो, मैं यहां लिख रहा हूं कुछ। क्या लिखूंगा मैं यहां? कंपोनेंट करना आ गया बेटा, थोड़ी देर बाद वो बात बता दे रहे एक दूसरे, थोड़ी देर बाद। आईवी का एक कंपोनेंट कितना? आईवी कॉस फाई, दूसरा कंपोनेंट आईवी साइन फाई। ठीक है, ठीक है। पावर एवरेज, पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है ईवी आईवी कॉस फाई। पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है ईवी आईवी कॉस फाई। ठीक है, एक बार मैं कंपोनेंट लेता हूं आईवी कॉस फाई। ये बेटा आईवी कॉस फाई। एक बार मैं कंपोनेंट लेता हूं आईवी साइन फाई। नहीं आई। एक बार मैं कंपोनेंट क्या ले रहा हूं और एक बार कंपोनेंट क्या यूज करूंगा? लिखने का तरीका देखें आप, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर ये आईवी काम ना करता हो, ये आईवी चेंज होकर यहां पहुंच जाए ईवी की तरफ, तो बताओ ये फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेटा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर ना एकदम रसातल में है, बोलते कस के बोलो, 0। हाँ गुड। अगर ये आईवी का कंपोनेंट घूमकर यहां पहुंच रहा है ईवी की तरफ, तो फाई घटकर कितना हो जा रहा है? 0। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आईवी कॉस फाई के लिए, आईवी कॉस फाई के लिए फाई कितना हो जाएगा? 0। ओके ओके। अब आईवी साइन फाई, देखो आईवी अगर हटकर आईवी यहां पहुंच जाए ऐसे, तो ये फाई बढ़कर कितना हो जाएगा? 2 नहीं कह सकते आप, 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना होता है? 90। दो कंपोनेंट के बीच का ये पूरा एंगल कितना होता है? 90। तो ये फाई यहां से शुरू हुआ था और यहां पहुंच जाएगा, कितना घूमेगा पूरा? 90। ओके ओके। आईवी साइन फाई के लिए मेरे बच्चों, आईवी साइन फाई के लिए फाई कितना? 90। नहीं आई। अब हम इसको चेक करते हैं। स्टार्ट। पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या था? पावर एवरेज इक्वल टू ईवी। आईवी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखें? आईवी की जगह क्या लिखोगे? आईवी कॉस फाई, और एक कॉस फाई पहले से था। नहीं आई क्या? बता तो क्या लिखा हमने? ईवी कॉस फाई। आईवी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? आईवी कॉस फाई। और सारे फाई हैं कितने कितने? सारे फाई हैं कितने कितने बेटा? 0। कॉस 0, कॉस 0। इसका मतलब तो ये समझ में आया कि ईवी आईवी जो कि 0 नहीं है, पावर 0 नहीं है। नहीं आई।
इसका मतलब तो ये समझ में आया कि IV cos phi पर पावर 0 नहीं है, तो ये वॉटलेस करंट भी नहीं है। तुम नहीं समझे, तुम समझे ही नहीं। IV cos phi पर पावर 0 नहीं है, तो IV cos phi वॉटलेस भी नहीं है। आगे चेक करते हैं, कलर कौन सा लूं मैं, वाइट। तो पावर एवरेज इक्वल टू बेटा EV, IV की जगह क्या लिखो राध्या, IV साइन फाई इंटू कितना cos फाई। अब फाई कितना है 90, फाई कितना है cos 90, सब कुछ, तो पावर एवरेज कितना मिल गया 0। इसका मतलब IV साइन फाई कौन सी करंट है, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। इसका मतलब वॉटलेस करंट का जो कंपोनेंट है वो क्या है, IV साइन फाई, IV cos फाई नहीं है। तो वॉटलेस करंट बिल्कुल क्लियर हो गया। Such type of component of the current of IV at which the power will be 0, that particular component of the current is said to be what, whatless current। रियलिटी में सब बातें फेज के टर्म्स में होती हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं कि बल्ब में करंट जा रही है बल्ब 0, ऐसा नहीं होगा, सब फेज होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जब करते हैं उसमें सब फेज में हम लोग रिलेशन सीखते हैं ये, ठीक है। तो पावर 0 छापो, वॉटलेस करंट कहते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं सुंदर सुंदर, सो IV sin phi is whatless current। IV sin phi is whatless current। किसकी, हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, वॉटलेस करंट की डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, लिखें, बिल्कुल लिखवाएंगे हम बेटा। द करंट इन एन AC सर्किट, ये लिख लो, अच्छा चलो लिख लो लिख लो। लिखो बेटा तेज, स्पीड तेज, राइटिंग साफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लिखना तो पहले सब, देखो बेटा हो गया। फिर हम बोले तो तब जब सब लिखो, हो गया। हाँ लिखो, वॉटलेस करंट की डेफिनेशन लिखो, द करंट इन एन AC सर्किट, लिखो बेटा, द करंट इन एन AC सर्किट, द करंट इन एन AC सर्किट is said to be whatless। The current in an AC circuit is said to be whatless if the average power consumed, if the average power consumed, whatless if the average power consumed in the circuit is 0। Average power consumed in the circuit is 0। लाइन चेंज कर दो, फुल स्टॉप के बाद लाइन चेंज, लिखो वॉटलेस करंट इज IV sin phi, वॉटलेस करंट इज IV sin phi।
व्हाट लेस करंट इज आई वी साइन फाइव, बात खत्म। हेडिंग लिखो, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, ऑफ एन नहीं, ओ एफ टी एन में लिख देना। हाँ, एनर्जी ऑफ एन, जैसे आप लोग एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ते थे, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होता था। घुस जाओ उसके मुंह में। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होता था हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। उसी तरीके से एनर्जी ऑफ इंडक्टर भी होता है, उसका फॉर्मूला ऐसा ही दिखता है। कैसे, सुनो। जैसे अगर हमारे पास कोई इंडक्टर है, ध्यान देना बेटा, नंबर कम आते हैं, मुझे दूंगा दे रहा, देखो, हाँ देखो है क्या, अगर कोई इंडक्टर है, सोचो इस इंडक्टर को अगर मैं किसी एसी सोर्स से जोड़ता हूं तो इस इंडक्टर पर एक वोल्टेज खर्च होता है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा चुका हूं मैं। E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, पता है ये सब पढ़ाया था चैप्टर 6 में, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन। अब सोचो इसी वोल्टेज को मैं E से लिख रहा हूं, कैपिटल E से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं, E से लिख दो, वोल्टेज ही तो है। एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, होता है। टाइम बहुत कम है तो वर्क बहुत कम है, हाँ या ना। अब सब तुम पर भी डिपेंड करता है, हम पे तो डिपेंड कर चुका जो करना था, दिमाग पे चलो भैया। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क है डी डब्ल्यू तो टाइम डी टी होगा, तो जरा बेटा यहाँ से डी डब्ल्यू निकाल लो, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना बेटा, ई डी टी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पावर की वैल्यू क्या होती है, ई आई डी टी। पावर इक्वल टू क्या होता था, वी आई, वी की जगह ई लिख रहा हूं मैं, तो उसमें क्या है, ई आई डी टी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वोल्टेज कितना, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई डी टी, मॉड ले लिया, माइनस मर गया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी टी से डी टी मर गया, एल आई डी आई, एल आई डी आई, हाँ या ना बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया है, जबरदस्ती नहीं है। वोल्टेज है ना बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, क्या दिक्कत है उसमें। लो वोल्टेज है, स्केलर क्वांटिटी है, माइनस हटा दिए हम। वोल्टेज कैन नेवर बी नेगेटिव, ओनली सिंबलाइज दैट द इंडक्शन वोल्टेज इज देयर, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट व्हाट, इंड्यूस्ड वोल्टेज इज देयर, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द लेंस लॉ। वो तो मॉड लेके हट जाएगा माइनस बेटा। तो E की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, L डी आई अपॉन डी टी। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, ये पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नहीं भैया हम V को आज ही लिखेंगे, तुम मुझे लिखने दोगे कि नहीं लिखने दोगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आई, नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अच्छा तो P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी होता है, बोलो हाँ। मैं कहूँ कि T डी टी है, मैं कहूँ कि W डी डब्ल्यू है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, नहीं हो जाएगा क्या, बोल दो, हमसे भी बोल लो,
डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी डी टी। पी की वैल्यू क्या है, पी आई, तो बेटा डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना, ई आई डी टी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई इंटू डी टी, डी टी से डी टी गया, कटेगा। तो बचा क्या, डी डब्ल्यू इक्वल टू एल आई डी आई। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, नहीं आई क्या, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और इसको 0 टू डब्ल्यू कर दो, इसको 0 टू आई कर दो, करंट है। तो एल और आई का इंटीग्रेशन कितना, आई स्क्वायर बाई 2, बढ़िया। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना, हाफ एल आई स्क्वायर, और डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, बात खत्म। इंडक्टर की एनर्जी आ गई हाफ एल आई स्क्वायर, नहीं आई, वो होती थी हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर की क्या होगी बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर होगी, काम खत्म। कट जाए यार, वो dt है, dt से dt कहाँ गया, कटेगा ही वो तो एंगल थोड़ी है। जब वेलोसिटी बननी हो, एक्सेलरेशन के यूज हो रहे हो, तो हाँ तो कटेगा ही कटेगा। समझ गए, हाफ एल आई स्क्वायर समझ में आया बेटा, लास्ट सेकंड लास्ट, नहीं आया दिव्यांश को, हाँ आ गया तो अच्छी बात, गुड, आगे बेटा, बहुत सुंदर, आगे अच्छे पीछे आ गया, अभी का क्लियर है। इधर बताओ जरा, ये ऑनलाइन वाले सारे बच्चे, ये आगे वाले दोनों कॉलोनी को आ गए यहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया, आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो हाँ बस, ओके देन नेक्स्ट मीटिंग विल बी ऑन टुमारो सेम टाइम, हम लोग मिलते हैं कल। इसको कितना पढ़ लेना, बाकी पढ़ो अपना सारा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बात सुनो, तुम्हारे घर में किसी का नाम